मैंने मछली पकड़ी। माँ, पापा। ये। क्या हुआ नोबिता? गाँव में रहने का मैं सोच रहा था, वहाँ सब डैम की वजह से डूब गया है। Pass through, woo! क्या दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जिसका कोई मालिक ना हो? नहीं, ऐसी तो कोई भी जगह नहीं है। थोड़ी जमीन प्राइवेट है और थोड़ी गवर्नमेंट की है। तुम हार मान लो, तुम घर से भाग ही नहीं सकते हो। नहीं, मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। बाय। डोरेमोन, देखो डोरेमोन। ये तो चूहे हैं, चूहे। ये चूहे नहीं हैं, ये हैमस्टर हैं। देखो डोरेमोन, ये कितने प्यारे हैं। नहीं, प्लीज उन्हें कहीं और छोड़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे डायरेक्टर अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इनका ख्याल रखने के लिए कहा है। प्लीज आप उन्हें मना कर दीजिए डैड, प्लीज। बेटे, बस एक हफ्ते की ही तो बात है, तुम इस तरह परेशान मत हो। क्या कहा, एक हफ्ता? नहीं। बचाओ, 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 बचाओ। मुझे बचाओ। वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देता, मैं उसे कभी माफ नहीं करता। मैं भी माफ नहीं करता। डोरेमोन। हाँ? अरे डोरेमोन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी आ जाओगे। हम लोग आखिर कहाँ रह सकते हैं? ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? हजारों लाखों साल पहले जब ये धरती बनी थी तब इस जगह पर कोई भी मालिक नहीं था, क्यों, है ना दोस्तों? और उसके बाद इंसान यहाँ पर आए और उन्होंने धीरे धीरे जमीन पर अपने हिसाब से कब्जा कर लिया। इंसान क्या बाद में आए थे? अरे हाँ, ठीक है, तो हम उस समय में चलते हैं जब लोग धरती पर नहीं आए थे। अगर हम पुराने वक्त में जाएंगे तो पूरी जगह हमारी होगी। क्या कहा, हमारी होगी? नोबिता, तुम तो कमाल के हो, सच में आ जाओ। अरे मुझे धक्का तो मत दो ना। तो तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए। बीबी, ये बताइए आप किस वक्त में जाना चाहते हैं? प्लीज हमें उस वक्त में ले चलो जब कोई इंसान नहीं हुआ करता था। बीबी, ये डेटा बहुत ही कम है। प्लीज आप पहले ठीक से पीरियड देखें, फिर से कोशिश कीजिए। मैंने सुना है नोबिता कि 30,000 साल पहले आदमी यहाँ पर आए थे, तो क्यों ना हम 30,000 साल पहले के वक्त में चलें, क्यों दोस्तों? हो सकता है कि उससे पहले भी कोई इंसान हो। अभी ये स्पेस टाइम टर्बुलेंस है। अगर यहाँ गलती हो गई तो तुम लोग कभी वापस नहीं जा सकते। कस के पकड़ लो। Oh,
तो क्यों ना हम 7,000 साल पहले चले, 30,000 से दुगना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम वक्त को 10,000 साल और बढ़ा देते हैं। मेरी बात सुनो, हमें 70,000 साल पहले के वक्त में ले चलो। 70,000 साल पहले। ठीक है, चलते हैं। ये हाँ? अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। हाँ? यहाँ तो पूरी हरियाली ही हरियाली है। चलो हम इसे और सुंदर बना देते हैं दोस्तों। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ओह हाँ, ये तो 70,000 साल पहले का वक्त है। इस समय में हवा बहुत साफ हुआ करती थी, प्रदूषण भी नहीं था, इसलिए बहुत ठंड हुआ करती थी। ये क्या होता है सुनियो? बर्फ की परत पूरी धरती पर फैल जाती है और बहुत ठंड हो जाती है। मुझे इतनी ठंड में रहने का शौक नहीं है। फिक्र मत करो, बाद में हम इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की दुनिया चाहिए। तुम सबको जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। गेम सेंटर बनाना चाहता हूँ। मैं खोलूंगा एक बड़ा सा होटल। मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। ये तो वही पुरानी चीजें हैं। सुनो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना झील के आसपास हम बहुत सारे फूल लगा दें। अगर दिन में यहाँ एक इंद्रधनुष हो और रात में चमकदार तारे, क्यों ऐसा हो सकता है डोरेमोन? हाँ हाँ बिल्कुल। उड़ने वाला घोड़ा, जलपरी, यूनिकॉर्न हो तो अच्छा लगेगा, है ना? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो। हाँ, मैं तो शिजुका के साथ जाऊंगा। किसी का मन फूल लगाने से भला कैसे भर जाएगा? उड़ने वाले घोड़े और जलपरियों का क्या काम है यहाँ? जी हाँ, हिप्पोपोटामस है। अरे बचाओ! अरे बचाओ हमें! कोई बचाओ! कोई तो बचाओ हमें! ये क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। डोरिया डॉल। बचाओ हमें! डोरेमोन बचाओ! ये तो कमाल की चीज है। तुम देख रहे हो ना, वो उसे दूर ले जा रहा है। प्रिमिटिव एज लाइफ सेट। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एयर कंडीशन सूट, इसकी मदद से तुम अपने आसपास का तापमान बदल सकते हो। ये कपड़े गर्म और आरामदायक है। क्या ये सच में पत्थर है? मुझे तो नहीं लग रहा। ये तो कुछ और ही। ये भाला एक शॉक स्टिक है, जिसके झटके से एक हाथी भी बेहोश हो सकता है। ठीक है, आज से हम सब मिलकर यहीं पर रहेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें अपना घर चुन लेना चाहिए। घर? ठीक है, तो अब ये वाली जगह मेरी हे, हुई। तुम बहुत बुरे हो। इस तरह तो हम नहीं कर सकते हैं। तुम रुक जाओ, कहाँ भाग रहे ये हो? मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ। ये लोग तो बहुत मतलबी है, क्या करूं? यहाँ पर इतनी सारी खाली जगह, बस एक दूसरे से लड़ना ही होता है। हमें माफ कर दो। वो जगह काफी अच्छी लग रही है, वहाँ से व्यू भी अच्छा है और वहाँ पर हमें काफी धूप भी मिलेगी। अरे ये तो काफी अच्छा है। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम एक बड़ी सी गुफा बनाकर रह सकते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मजेदार होगा। ये शवल, इसकी मदद से हम पहाड़ को ऐसे खोद सकते हैं जैसे हम चम्मच से जेली खाते हैं। अरे वाह, तो मैं ये रुक जाओ, करूँगा। मैं करूँगा। रुक जाओ, ये मुझे दो। ये भी शुरू हो गए। दोस्तों, हमें बहुत काम करना है, बस करो। मैं करूँगा। ये मेरा काम है, किसी को कोई परेशानी है? ठीक है जियान, तो तुम हमारे कंस्ट्रक्शन मंत्री बनो। मुझ पर भरोसा रखना। अरे नहीं। फ्लावर गार्डन बॉटल, इसमें से छोटे छोटे बीज गैस के साथ निकलते हैं और फूलों का गार्डन बनता है। लाओ, मुझे भी करने दो ना। ठीक है, शिजुका बनेगी हमारी पर्यावरण मंत्री। ठीक है, और क्या क्या मैं चीजें यहाँ बची का हैं? मंत्री बन सकता हूँ? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, फीड रेस्टोरेंट। नोबिता तो ये काम नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम कोई पेड़ लगाते हो तो वो सूख जाता है नोबिता। ठीक है, तो मेरा क्या होगा? आखिर नोबिता क्या कर सकता है? हाँ, ये सही रहेगा। एनिमल जीन्स एम्प्यूल और क्लोनिंग एग्स।
बस थोड़ा सा ये एम्प्यूल लिक्विड इस एग पर डालना है। ये काम बहुत आसान है नोबिता, तुम कर सकते तो हो। फिर मैं कौन सा मंत्री हुआ? तुम हुए यहाँ के पेट मिनिस्टर। पेट मिनिस्टर? ये तो अजीब है। नदी का ये किनारा इन अंडों के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, ये तो बहुत ही आसान काम है। हाँ, मुझे हमेशा ऐसे काम क्यों मिलते हैं? हाँ, तो ठीक है। मैं ये काम इतने अच्छे से करूँगा कि सब लोग चौंक जाएंगे। तो पर्यावरण मंत्री, तुम तो बहुत अच्छी तरह से बीज बो रही हो। हाँ, मेरा सारा काम लगभग पूरा हो गया है और देखो इसमें कलियां भी आने वाली हैं। अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो तुम फिक्र मत करो। रेडियो कंट्रोल रेडी क्लाउड, इस बादल से तो खाद भी बरसती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। चलो अब मैं चलता हूँ, बाय। वाह वाह सुनियो, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया नूडल्स का खेत बनाया है। डोरेमोन, एक बात बताओ, हम लोग खरगोश नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ हरे पत्ते क्यों उग रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक है, हाँ। तुम्हें बाद में समझ आएगा। इसे हम डिनर के वक्त इस्तेमाल करेंगे, तब देखना। रेडियो कंट्रोल सन, क्या? मुझ पर भरोसा रखो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम तो अच्छा चल रहा है। चियान, तुम अच्छा काम कर रहे। वाह! माफ करना मुझे, मैंने खुदाई का काम पूरा कर लिया है। हमें ये लगाना होगा, एक्सपेंशन वाटर पाइप। इसे धरती में लगाते ही ये अंदर फैल जाता है और धरती के नीचे का पानी बाहर आ जाता है। ये है एक्सपेंशन गैस पाइप, ये है, और ये है एक्सपेंशन ड्रेन पाइप। ठीक है, मैं इन्हें लगा देता हूँ। ठीक है, चलकर देखता हूँ हमारे पेट मंत्री नोबिता क्या कर रहे हैं। लगता है ये अंडे से निकलने के लिए तैयार है। तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। मैंने तुम्हें घोड़े और हंस के एम्प्यूल्स को मिलाकर बनाया है। तुम कितने प्यारे हो। तुम चील और शेर के एम्प्यूल से बने हो। तुम ड्रैगन और मगरमच्छ के मेल से बने हो। तुम्हारे नाम है पेगा, डोरेको और गुरी, ठीक है? नोबिता! अरे नहीं, डोरेमोन आ रहा है। हमें छुपना होगा, जल्दी से कहीं छुप जाओ। तो बताओ तुमने क्या क्या बनाया? डॉगी, बिल्ली? दरअसल मैं सो गया था। हाँ, इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं बनाया। जल्दी से बनाओ ना, जब वो बन जाएंगे तो उन्हें ये खिला देना। सबसे ताकतवर पेट फूड, गरुमैन। अगर तुम उन्हें ये खिलाओगे तो वो बहुत ताकतवर बन जाएंगे। मैं अच्छे से समझ गया। चलो अब हमारे डिनर का वक्त हो गया है। ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छे से खाना, ठीक है? और जल्दी बड़े हो जाना, ठीक है? देखो, हमारे पुलाव तैयार है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिक्र मत करो, बस देखते जाओ। शिजुका, चलो अब खाने
जाने का वक्त हो गया है। शिजुका जल्दी करो, आ जाओ। हाँ, बस मैं भी अभी आ ही रही हूँ। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम अरे किया। वाह जियान, आओ अंदर से भी देखो। ये सच में बहुत अच्छा है। तुमने ये सब अकेले ही कर लिया जियान। देखो टॉयलेट यहाँ है और किचन यहाँ पर। हाँ, खाना तैयार हो चुका है। खाने में तो सिर्फ सब्जी है ना। क्या कहा? मुझे कुछ अच्छा खाना है। मैं नूडल्स ही खाना चाहती थी। अन- मैं अभी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। ये बीच में से खुल जाता है और इसके अंदर है, ये देखो, ताजे डोरा केक। अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, इसके अंदर तो टेस्टी करी अरे है। वाह, इसमें तो नूडल्स ही हैं। चलो सब खाते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने तो बहुत देर कर दी। हाँ हाँ, चलो खाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये मूली तो बहुत ही टेस्टी है। ये इंद्रधनुष तो बहुत सुंदर है। जानते हो, जब मैं इस तरह से प्रकृति के पास होती हूँ तब मुझे कोई भी बात परेशान नहीं करती। क्यों ना हम सब एक बार फिर से घर चले जाएं? अगर हम अभी घर वापस चलें तो हमें डांट नहीं पड़ेगी, समझे दोस्तों। हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ तो हम कभी भी आ सकते हैं। वैसे आज का दिन बहुत मजेदार था, है ना? हम कल फिर वापस आएंगे। अच्छा आइडिया है। लगता है बाहर किसी डॉगी को नींद नहीं आ रही है। हम पूरी तरह से घर से भाग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और डांट भी पड़ेगी। इसलिए हम रोज 3 घंटा जाएंगे। अच्छा तो हम मत है ना? सोचो, ये हमारा सीक्रेट है और तुम ये किसी को नहीं बताओगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं वापस आ गया। तुम्हारा इसे कर लेता हूँ। नोबिता, नोबिता। बस जल्द से जल्द ये लोग वापस आ जाएं ताकि हम लोग काम कर पाएं। हाँ, नोबिता तो हमेशा धीरे ही काम करता है। कहाँ होगा? छोड़ो भी, अब हम जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। जल्दी से बदल लेते हैं कपड़े। मुझे लगता है अंदर कोई है, देखें क्या। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया। रुक जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। क्या हो रहा है? अरे ये कौन है? क्या कौन है? तुमने कहा था ये हमारा सीक्रेट है, फिर भी इसे सब बता दिया। मैं तो इस लड़के को जानता भी नहीं। नोबिता, तुम ऊपर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है ना, शोर मत मचाया करो। नोबिता, हाँ हाँ हाँ, है कौन और कहाँ से आया है? मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो फिर इसके पास ऐसे कपड़े और ये हथियार कहाँ से आया, बताओ। आउच। ये क्या? ये तो एक असली पत्थर का भाला है। इसका मतलब हाँ। कहीं ये तो नहीं कि ये बच्चा एक असली आदि मानव है। अगर ये आदिवासी है तो हमारे देश में हमारे वक्त में क्या कर रहा था? शायद ये इस वजह से हुआ होगा। इस वजह से? सबसे पहले जब हम इस वक्त में आए थे तब स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई थी। उसकी वजह से टाइम फ्लो में एक छेद बन गया था और मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने इस बच्चे को टाइम फ्लो के अंदर खींच लिया होगा। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो हम अपनी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। लेकिन ऐसा सच में हो सकता है। पूरी दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आखिरी बार ऐसा दिसंबर 1937 में चाइना में हुआ था, जब एक साथ 3000 सिपाही अचानक गायब हो गए थे। मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसका मतलब पक्का ये बच्चा बहुत ही पुराने वक्त से यहाँ आया है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने सोचा तक नहीं था कि 70,000 साल पहले भी हमारी दुनिया में इंसान थे। वैसे हमें इसके बारे में अब भी नहीं पता। मैं ये चेक करूँगा कि ये बच्चा किस वक्त से आया है। शिजुका, तुम इसका ख्याल रखना प्लीज। तुम तीनों जाकर ये देखो कि क्या इस जगह के आसपास कोई और इंसान रहता है।